हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे हिंदू लॉ के, विच इज़ सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। अब सोर्सेज बताने हमने हिंदू लॉ के कौन कौन से होंगे। अब फर्स्ट बेसिकली हमारे पास दो सोर्सेज होते हैं हिंदू लॉ के। एक होता है एंशिएंट सोर्स एंड अनदर वन इज़ अ मॉडर्न सोर्स। ओके, अब जो एंशिएंट सोर्स है, एंशिएंट सोर्स के अंदर भी हमारे बहुत सारे फर्दर सोर्सेज हैं जिसको हमने डिवाइड किया हुआ है, एंड मॉडर्न सोर्सेज के अंदर भी हमने फर्दर उसको क्या किया, डिवाइड किया। अब एंशिएंट सोर्स के अंदर जो कि हमारे पुराने सोर्स हैं, किस तरह से, कहाँ से, जब अनकोडिफाइड हिंदू लॉ था, ठीक है, कोडिफाइड नहीं हुआ था, हम किस तरह से लॉ को फॉलो कर रहे थे, हिंदूज किस चीज़ को फॉलो कर रहे थे, क्या उनके अंदर रिचुअल्स चल रहे थे, क्या सेरेमनीज हो रही थी, उन सब के बारे में बताया हुआ है। कोई अगर गलत काम कर देता था, ठीक है, अगर कोई किसी भी चीज़ को, किसी रूल को क्या करे, ब्रेक करता है, उसको किस तरह से पनिशमेंट मिल रही थी, तो ये सब कुछ इसमें एंशिएंट सोर्सेज के अंदर बताया हुआ है। ओके, किस तरह से मैरिज वगैरह होनी है, ये भी। ओके, अब फर्स्ट आता है एंशिएंट सोर्स। फर्स्ट वन है क्या है एंशिएंट सोर्स के अंदर, श्रुति। अब श्रुति क्या है, श्रुति को वो बोलते हैं कि द वेरी वर्ड ऑफ द गॉड, जो कि वर्ड्स होंगे गॉड के, जो गॉड ने बोला हुआ है, ठीक है, उसको हमने श्रुति बोल दिया। अब श्रुति के अंदर हमारे चार वेदास आते हैं। चार वेद कौन कौन से होंगे, ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद एंड यजुर्वेद, ठीक है, ये चार वेद होंगे, ये श्रुति के अंदर इंक्लूड होते हैं। 18 उपनिषद है, वो भी श्रुति के अंदर इंक्लूड होता है। नेक्स्ट सोर्स है हमारा स्मृति। स्मृति क्या होगी, जो भी स्टेटमेंट्स होंगी, परसिप्ट्स होंगी, ठीक है, जो किसकी स्टेटमेंट्स एंड परसिप्ट्स, गॉड की, ठीक है, जिसको हमने सुना, ठीक है, रिमेंबर रखा, एंड ऋषिज ने क्या करा, जो ऋषि थे हमारे, उन्होंने जनरेशन टू जनरेशन उस चीज़ को क्या किया, फॉलो किया, तो वो क्या अब हमारी बन गई, वो हमारी स्मृतिज बन गई, ठीक है। हम उस तरह से श्रुति से ज़्यादा हमारी स्मृतिज को फॉलो किया जाता था एंशिएंट टाइम में। ओके, देन आती है कमेंट्रीज ऑन स्मृति। अब क्या हुआ, स्मृति को फॉलो कर रहे हैं। अब जैसे जैसे टाइम एट द पैसेज ऑफ द टाइम आगे आगे जा रहा है, ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें चेंज होती है, ठीक है। सोसाइटी क्या है, आप सभी को पता है, सोसाइटी के अंदर है तो चेंज होना मतलब कंपलसरी है, चेंज होगा, ठीक है। जैसे जैसे चेंज हो रहा था तो उस चीज़ में क्या हो रही थी, कॉन्ट्राडिक्शन हो रही थी। फिर कमेंट्रीज आ गई स्मृति के ऊपर। अब जो ये कमेंट्रीज दी, जो कि कमेंटर्स थे, उन्होंने क्या किया, इंटरप्रिटेशन बता दी कि हाँ, इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या, एक वर्ड है, एक वर्ड के साथ हमने उसको इस तरह से, अगर हमका लिटरल मीनिंग नहीं निकल रहा तो हम उसके साथ उसका एक सेम मीनिंग मतलब कि लेकर आएंगे कि हमको उस चीज़ की तरह उसको अप्लाई करना है, ठीक है। तो जो कमेंटर्स थे उन्होंने क्या करी, इंटरप्रिटेशन दी स्मृति के ऊपर, तो उस चीज़ को फॉलो करने लग गए। अब क्या हुआ, स्मृति से ज़्यादा कमेंट्रीज जो उनसे हुई, किसके ऊपर, स्मृति के ऊपर, उन चीज़ को क्या होने लगा, ज़्यादा फॉलो होने लग गई। देन आते हैं पुराण। पुराण क्या होते हैं, पुराण इस टाइप ऑफ इलस्ट्रेशंस, मीन्स जो भी गॉड ने बताया उसकी टाइप ऑफ इलस्ट्रेशन दे दी, वो सब क्या पुराण में लिखा हुआ है, ठीक है। वो भी क्या हो गया, एक एंशिएंट सोर्स हो गया किसका, हिंदू लोग का। नेक्स्ट वन इज़ अ कस्टम। अब कस्टम एंड यूसेज, आप सभी को पता है कस्टम एंड यूसेज सबसे पुराना सोर्स है किसका, हिंदू लोग का। अब कस्टम में क्या होगा, कस्टम वो होता है कि जिसको हम क्या कर रहे हैं, एंशियंट हो जो, ठीक है, लॉन्ग टाइम से चल रहा हो, कॉन्टीन्यूसली चल रहा हो, विदाउट एनी इंटरप्शन चल रहा हो, ठीक है, वो क्या होगा, कस्टम। अब एक कम्युनिटी है कि कोई कम्युनिटी किसी भी रिचुअल को, किसी सेरेमनी को बहुत लंबे टाइम तक, ठीक है, लॉन्ग टाइम से उसको यूज़ कर रही है विदाउट एनी इंटरप्शन, एंड वो फॉरबिडन नहीं है किसी भी पॉलिसी के अगेंस्ट में, जो पब्लिक पॉलिसी है उसको किसी को प्रोहिबिट नहीं कर रहा है, एंड वो किसी भी मोरालिटी को अपोज नहीं कर रहा है, किसी भी लॉ को अपोज नहीं कर रहा है, तो वो कस्टम बन जाता है, ठीक है। तो वो भी हमारा क्या हो गया, एक सोर्स हो गया हिंदू लॉ का। नेक्स्ट आते हैं हमारे मॉडर्न सोर्सेज। अब मॉडर्न सोर्सेज के अंदर हमारे आते हैं, फर्स्ट वन आएगा हमारा लेजिस्लेशन। मॉडर्न सोर्स के अंदर अब हिंदू लॉ बन चुका है, कोडिफाइड हो गया, लेजिस्लेशन आया 1941 में, क्या हुआ, कमेटी बनी, ठीक है, कमेटी के अंदर रिकमेंड किया गया कि हिंदू लॉ को कोडिफाइड कर देना चाहिए। अब कोडिफाइड हुआ तो इनेक्टमेंट हुई 1955 और 1956 में मेन इनेक्टमेंट्स हुई, लाइक 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट आया, 1956 में 3 लॉ आए हमारे पास, हिंदू मेंटेनेंस एंड एडॉप्शन एक्ट, ठीक है, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट। नेक्स्ट आया हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट आया, ठीक है, ये 1956 के एक्ट है। तो हमारा जो हिंदू लॉ है वो कोडिफाइड होगा लेजिस्लेशन के थ्रू। अब कोडिफाइड तो हो गया, अब इसके साथ साथ लेजिस्लेशन और क्या चेंजेस कर रहा है, एट द टाइम पैसेज ऑफ द टाइम, जैसे जैसे चेंज हो रहा है सोसाइटी में वैसे वैसे नीड हो रही है, तो वो क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को चेंज कर रहे हैं, हमारे लॉ को अमेंड कर रहे हैं, तो वो भी उसके अंदर ही मॉडर्न सोर्स के अंदर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है जुडिशियल डिसीजन। अब जुडिशियल डिसीजन लाइक प्रेसिडेंट्स। प्रेसिडेंट्स क्या होता है कि जो भी हायर कोर्ट ने कोई भी डिसीजन दिया, उसको क्या करेंगे, लोअर कोर्ट्स उसको फॉलो करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट्स बोलते हैं। अब ये भी क्या बन गया, एक मॉडर्न सोर्स बन गया हिंदू लॉ का। एक केस था इसमें, मथुरा कृष्णा सिंह वर्सेस द मथुरा अहीर
1971 का केस था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि इफ़ जो जजेस हैं, जो भी जजेस अपना डिसीजन दे रहे हैं वो मॉडर्न कंसेप्ट को फॉलो नहीं करेंगे, अगर हिंदू लॉ का कहीं पर कंसेप्ट आ रहा है तो वो जो रिकॉग्नाइज हिंदू लॉ है उसको फॉलो करके वो अपनी जजमेंट्स को प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट हमारा सोर्स आता है लेजिस्लेशन हो गया हमारा। ओके, लेजिस्लेशन हो गया। अब आता है नेक्स्ट जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। अब बोलते हैं जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस, ये भी एक मॉडर्न सोर्स है हिंदू लॉ का। अब इसमें क्या होता है कि इफ़ अगर कहीं पर भी स्मृतिज़ वगैरह, श्रुतिज़ वगैरह, उसको क्या कहते हैं, कंट्राडिक्ट होती है वो, ठीक है, तो जजेस क्या करेंगे, केस को डिसाइड करने के लिए जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस के प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे। यही सेम चीज़ हेल्ड हुई थी एक केस में, गुरुनाथ वर्सेस द कमलाबाई का केस है 1955 का। होप यू विल लाइक द वीडियो।